जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चंस। इस प्रश्नावली में मात्र 3 क्वेश्चंस है जो कि हम आपको सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में देते हैं और इस क्वेश्चंस को आप लोग प्रश्नावली को वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा और दूसरे के साथ शेयर जरूर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, निम्नलिखित मतलब ये नीचे जो दिया हुआ है इन सब से क्या करना है, शेषफल बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को लेंगे और सॉल्व करेंगे और देखते हैं सारे क्वेश्चंस का शेषफल क्या आती है। ठीक है ना, तो देखिए शेषफल बताने के लिए 2 तरीका है। एक तो आप लोग ऐसे भी भाग दे के शेषफल बता सकते हैं और एक और तरीका है जो हम यूज करने जा रहे हैं वो देखिए। फिर एक तरीका आप सीख जाते हैं तो ये सेकंड वाला भी तरीका बता देते हैं और फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कौन वाला तरीका आप लोगों को एग्जाम में यूज करना है जिससे आपको पूरी की पूरी नंबर मिल सके। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस पे और सॉल्व करके देखते हैं इसका शेषफल क्या आती है। इधर हल में लिखेंगे माना px = x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे तो हल फर्स्ट में दिया हुआ है x + 1। अब इसको लिखेंगे x + 1 = 0 रखने पर, x + 1 = 0 रखने पर। अब इसमें क्या करना है, 0 रखने को मतलब ये सब पूरे इस पॉलिनोमियल्स को 0 के बराबर मान लिए। तो इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये x 1 इधर ट्रांसफर होगा तो -1 बन जाएगी। अब इसमें एक लाइन लिखना पड़ेगा। लिखना ये है कि शेषफल प्रमेय से x³ + 3x² + 3x + 1 को भाग देने पर ठीक है ना, भाग देने पर को किससे भाग देना है तो x + 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर। अब देते हैं भाग देके देखते हैं शेषफल क्या आती है। ठीक है, और इसमें चेक करते हैं। तो भाग देना है तो भाग हम लोग ये वाला ना देंगे, ये वाला तरीका सीखिए। इसमें भाग देना है कि इसमें p और x की जगह पे सारी क्या हो जाएगी -1 और भाग देना है कि इसमें x के पावर 3 यानी 1 के पावर 3 माइनस में होगा प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि अगर किसी के पावर जो है इवन नंबर होता है तो वो आंसर अगर माइनस में है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगी और उसकी पावर अगर ऑड नंबर में है और माइनस में तो उसके आंसर हमेशा माइनस में आएगी। जैसे -1 का पावर क्या है 3 ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगी -1 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे 3 होगा -3 + 1। ये +3 -3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया 0। देख रहे हैं इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आ गया 0। यही आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो ये तरीका देखें, ये नई तरीका है। हम लोग जब भी शेषफल कहेगा तो ये तरीका भी भागफल का ही, भाग देने का ही तरीका है। उसकी वैल्यू जो अगर दिया है जैसे भाग देना है उसकी वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो जो शेषफल आएगा, जो मतलब आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, शेषफल होगा। पिछले कक्षा क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे कि इसको भाग दे के बताइए कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो उसमें जब 0 आता था तो हम लोग लिखते थे गुणनखंड है, 0 नहीं आता था तो लिखते थे गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 0 से कोई मतलब नहीं है गुणनखंड से, यहाँ पे बोला शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये 0 जो है ये शेषफल है। अब इसी क्वेश्चन को आपको उस वाले तरीके से भी लगा के दिखा देते हैं कि क्या उधर से भी शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, फिर बताते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में लगानी है। तो आइए देखिए, इस तरह से लिख लिया आंसर 0 हो गया। अब उस तरह से लगाने के लिए आपको इतना सारा डिलीट कर देना पड़ेगा, खाली उसमें लिखना है px = ये और क्वेश्चन नंबर ये। अब भाग देने पर तो भाग यहाँ पे देंगे x + 1 से और किसमें देना है x³ + 3x² + 3x + 1 में। अब भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो यहाँ x³ है, x से भाग देंगे तो x² टाइम्स जाएगा x³ + x² माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल, 3x² से x² घटेगा तो बनेगा यहाँ पे 2x² होगा। जो बचा है उसको नीचे ला लीजिए तो ये बन जाएगी। अब इसको करेंगे 2x²
है ना 2x²। अब 2x² को x से भाग देंगे यानी कितने टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा प्लस 2x, हो जाएगी 2x² प्लस इससे करेंगे तो 2x, साइन चेंज होगी तो ये कट जाएगी, इसमें से करेंगे तो x+1 सेम दिख रहा है, मींस 1 टाइम्स लेके जाएंगे आप लोग तो +1 लिखेंगे x+1, ये रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आ गया। अब उधर से भी तो आप लोग देखें तो 0 आया था, इसमें बस क्वेश्चन लिख दो, ये लिख दो और यहाँ पे सीधे चुपचाप लिख देना है शेषफल बराबर 0, ये आपकी आंसर होगी। तो आपको बता देते हैं कि एग्जाम में ये वाला मेथड नहीं लगाना है, जो इसके पहले वाला मेथड बताए थे उसी मेथड से हमको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो बाकी जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को भी हम उसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चंस को अपने नोट्स में जरूर नोट करेंगे और फिर इसको रिवाइज कर लेंगे, बार बार वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। इससे क्या फायदा होगा कि आपको एग्जाम में पूरी की पूरी नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड को लगाते हैं पहले वाली मेथड से। आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चंस में थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और गर्मी में हम लोग आप लोगों के लिए बताइए अकेले वीडियो बनाते हैं, देख रहे हैं पसीने से पूरा हम लोग भीग चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है ये 1 2 नंबर है x-1/2। अब इसमें भी सेम उसी तरह कंडीशन पूरा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे x-1/2 बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, जब 0 रखेंगे तो इसको इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर हो जाएगी 1/2। फिर वो वाली लाइन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, वो लाइन लिखना क्या है, शेषफल प्रमेय से, ठीक है ना, x³ + 3x² + 3x + 1 को x-1/2 से भाग देने पर शेषफल बराबर, यहाँ पे फाइंड करना है। अब p 1/2 हो जाएगी, p 1/2, ठीक है ना। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 1/2 आप फीड करेंगे तो x का क्यूब यानी 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। ओके, अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 1/2 का बनेगा 1/8, क्यूब करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 × 1 = 3/4 प्लस इसका बनेगा 3/2 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबका एलसीएम बनेगा 8, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सबका एलसीएम 8, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1, इसको करेंगे तो बनेगा 2 यानी 6, इसको करेंगे तो 2 4 8 12 प्लस 8, फाइनली सॉल्व करेंगे तो 12 8 20 6 26 1 27 यानी 27/8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी तरीके से इधर से भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को इसी मेथड से आपको लगाना है एग्जाम में भी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में केवल x दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, बाकी सब मैटर वही रहेगी, इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, इसमें दिया हुआ है x, और लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, उसी को 0 के बराबर मान लेंगे। ओके, तब यहाँ पे होगा, मैं ये लिखना तो यही पड़ेगा, शेषफल प्रमेय से x³ + 3x² + 3x + 1 को x से भाग देने पर शेषफल बराबर। अब p पॉलीनोमियल्स क्या हो जाएगी 0 यानी 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1, ये बनाएगा पूरा 0 प्लस ये बनाएगा 0 प्लस ये बनाएगा 0 प्लस 1, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आंसर क्या आ जाएगी 1। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कितने आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए। इससे भी थोड़ा क्रिटिकल आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आती है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऐसे कुछ बनेगा। 4 नंबर दिया हुआ है x + π, तो यहाँ पे लिखेंगे x + π बराबर 0 रखने पर, तब हो जाएगी x बराबर पाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -π बनेगा। ओके, अब यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगी x +
पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है किससे, x प्लस पाई से। तो शेषफल देखना है क्या आती है, p फॉर पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी माइनस पाई, और x क्यूब है तो x की जगह पे पाई लिखेंगे, वो भी माइनस में, क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ऐसे कुछ बनेगा। अब इसको कुछ सॉल्व करना हमने, ये माइनस बनाया ना, उसकी पावर क्या होती है, इवन नंबर होगी तो प्लस में आएगी आंसर, ऑड नंबर होगी तो माइनस में आएगी आंसर। तो इसलिए ये पाई देखो पावर प्लस में है, ऑड नंबर नहीं, ये इवन नंबर है, ये प्लस में आ जाएगी, ये ऑड नंबर था तो माइनस में आ गया, तो ये बनेगा 3 पाई स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 3 पाई अब प्लस 1। अब इसके आगे देखते हैं पाई का क्यूब, इसमें कोई नहीं है, स्क्वायर वाला भी नहीं है, पाई वाला भी नहीं है, तो इसलिए इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल इसका क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5 प्लस 2x, सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो 5 प्लस 2x इसको भी क्या मान लेंगे 0 के बराबर, तो 0 रखने पर अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5 पाई, इधर 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके बन जाएगी डिवाइड में, अब x की जगह पे -5/2 रख दिया है जहां जहां दिख रहा है, तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। शेषफल प्रमेय से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को यहाँ पे भाग किसे देना है, तो भाग देना है 5 प्लस 2x से भाग देने पर शेषफल क्या आती है देखते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल्स रखना क्या है 5/2 बराबर बनेगी क्या -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5/2 का क्यूब करेंगे तो -5 का क्यूब करेंगे तो -125 हो जाएगी, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस में आंसर आएगी 5 × 25 = 75 बटे 2 दूना 4, ठीक है, ये -5 × 15 बटे 2 धन 1, ऐसे कुछ आएगा। अब ये स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर क्यूब कैसे हो रहा है इसका एक अलग से वीडियो है जो आप लोग जाके वहां से देख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगी 8 से भाग देंगे 1 टाइम्स जाएगी 125 ही होगा, इसे करेंगे 2 टाइम्स जाएगी 2 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 150 हो जाएगी, इसे करेंगे 4 टाइम्स जाएगा 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगी, इसे करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से 8 में करेंगे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई 8। जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो माइनस को माइनस के साथ प्लस को प्लस के साथ करो तो 125 और 60 -185 और 150 प्लस 8 हो जाएगी 158 और डिवाइड बाय नीचे क्या बचा है 8। अब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो बचेगा क्या 27/8, लेकिन बड़ा वाला किसमें माइनस में है तो माइनस वाले साइन यहाँ पे लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी -27/8 माइनस इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी 27/8, ये क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगी, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करते हैं। ये रहा 2 देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, और इस क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना उसी के जैसे ये भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर दिया था इसलिए इसको अलग क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आता है। तो आप लोग बताए थे ऐसे भाग दे के भी कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं, या फिर ये जो मेथड बता रहा है इससे भी आप लोग करेंगे, यही वाला हम लोग को एग्जाम में भी करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल 1 नंबर। 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है
पी एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है ना, इसी को क्या करना है, इससे भाग देना है। तो पी एक्स ये है, और हम लोग तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस ए बराबर 0 रखने पर, लिख सकते हैं x माइनस ए बराबर 0 रखने पर। तो फिर क्या बनेगा, x बराबर ए माइनस ए है, इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। और फिर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को, ठीक है ना, ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम लोग शेषफल, तो लिखेंगे यहाँ पे p और रखना क्या है, a, ठीक है ना, बराबर क्या है अपना एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे बनेगी, ये बनेगा ए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह पे ए का क्यूब, ठीक है ना, माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए पहले से है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस ये ए स्क्वायर है, ए मिलकर बना देगा ए क्यूब, ठीक है ना, प्लस ये 6a माइनस ए, 6a ए क्यूब प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6a, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 5a, और 5a आपका क्या हो जाएगी, शेषफल हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5a। ये 5a क्या है, ये शेषफल है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवाइज कराते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, कह रहा है कि को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन, यानी px पॉलिनोमियल्स लिख दिए, भाग देना है किसे, x माइनस ए से, तो इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर a आ गया, ठीक है ना। फिर नीचे लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को भाग देना किसे, x माइनस ए से, भाग देने पर शेषफल जो आता है वो निकालेंगे। तो हो जाएगी p पॉलिनोमियल्स a हो जाएगी, जहां जहां x था वहां a चेंज किए, सॉल्व किए, तो फाइनली आंसर क्या है 5a। और जो आंसर आता है वही क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ये क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं हम लोग 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या बोल रखा है। तो बोल रहा है जांच कीजिए कि, ओके, यहाँ पे जांच करना है कि 7 प्लस 3x पॉलिनोमियल्स 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो याद कीजिए हम लोग 2.1 में 2.2 में यही तो क्वेश्चन कर रहे थे, जब इससे इसमें भाग दे रहे थे और जो आपका शेषफल है वो 0 आता है, तो उसका वो मल्टीपल यानी गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, इससे आप लोग भाग देके भी लगा सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को भी इसी तरह हम लगा के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से लगा के देखते हैं कि ये इसका शेषफल 0 आता है कि क्या आता है। यहाँ पे जो आएगा ना वही उसका शेषफल होगा। अगर 0 आएगी तो गुणनखंड है, 0 नहीं आएगी तो गुणनखंड नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हल 3, ठीक है, 2 तो हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px बराबर वो है 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है ना। और भाग किसे देना है, 7 प्लस 3x से। इसको मान लेंगे 0 रखने पर, ठीक है ना, 7 प्लस 3x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होगे आप लोग यहाँ पे, तो लिखेंगे 7 प्लस 3x बराबर 0, तो 3x बराबर 7 इधर जाएगी तो -7, तो x बराबर -7/3 ऐसे कुछ बनेगा। अब इसको क्या करना है, जहां जहां x दिखेगा वहां फीड कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना, किसमें भाग देना है, 3x क्यूब प्लस 7x को
7 + 3x से भाग देने पर शेषफल क्या आता है देखते हैं। शेषफल अब यहाँ पे p हो जाएगी -7/3। ओके, अब बराबर आएगा क्या, जहां जहां x दिख रहा है यहाँ पे देखो 3 × -7/3 का क्यूब कर दीजिए प्लस 7 × -7/3 कर दीजिए, ऐसे कुछ बनेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो बनेगा ये क्यूब है तो माइनस हटेगा नहीं, तो फाइनली माइनस यहाँ पे आ जाएगी। ये 3 × 7 का क्यूब करेंगे 7 × 7 × 7 तो 343 होगा। क्या बनेगा 343 करके देख लीजिए। 7 7 जा 49, फिर 7 करेंगे तो 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 और उसको 6 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगी। ओके, तो 3437 का क्यूब होता है। तो ये बन गया। आप 5 सबके नीचे क्या आएगी 3 आएगी, सॉरी 3 का भी क्यूब करेंगे तो कुल फाइनली कितना हो जाएगी 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब क्या हो जाएगी 27 प्लस है और ये माइनस है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा माइनस। 7 का 7 में करेंगे तो 49 और नीचे क्या आ जाएगी 3। ओके होगा। अब इस 3 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएंगे 9 टाइम्स में। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो फिर क्या करना है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगी 9 और ऊपर क्या बनेगा इसका 1 टाइम्स करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -343 होगा और ये माइनस जस्ट वैसे होगा, इससे करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे 9 में, 9 3 जा 27, कैरी 2 और 3 4 जा 12 और 2 14, ऐसे कुछ बनेगा। अब ये दोनों क्या है माइनस में है तो माइनस जाएगा तो क्या करेंगे काम प्लस का करेंगे, साइन माइनस कराएंगे तो 7 3 10 और 4 4 8, एक कैरी 9, 1 3 4 कैरी तो कुछ बचा नहीं, ये साइन किसकी लग जाएगी माइनस की और नीचे 9। अब ये देख रहा होगा कि ये जीरो शेषफल नहीं आया, जीरो नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो नीचे हम लोग जगह नहीं है तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो फिर हम इरेज करते हैं और फिर ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः px क्या आया है px, सॉरी p हम लोग वैल्यू जो रखे हैं -7/3 नॉट इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू रखे हैं वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अतः बहुपद क्या है 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। इससे जब भाग दिया शेषफल 0 नहीं आया तो जो दिया हुआ 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग ये 2.3 का एक ही वीडियो में पूरा आ गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग 2.4 को लेके वहां पे एक नए तरीके से, ठीक है। जय हिंद।